वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से आज बजट पेश किया है, बैंकिंग क्षेत्र के बारे में हम जानेंगे हरी मिश्रा जी से, जो बैंकिंग क्षेत्र से हैं, और इनसे जानेंगे कि सर क्या लगता है आपको कि जो बजट इस बार है 12 लाख रुपया, देखा जाए तो टैक्स माफ़ करने की बात कही गई है। एक तरह से जो काम करने वाले लोग हैं, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए तो बेनिफिट है ही है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा कि और किन किन सेक्टर में इसका फ़ायदा होगा काम करने वालों को। नहीं, ये बजट बहुत अच्छा है। मिडिल क्लास के लिए बहुत सारे उसमें अनाउंसमेंट्स है, एंड जो बैंकिंग रिलेटेड 2-3 एस्पेक्ट्स है मैं बता देता हूँ। एक तो जो पेंशनर्स, सीनियर सिटीजन्स फिक्स डिपॉजिट रखते थे, उनका जो TDS लिमिट 50,000 से 1 लाख बढ़ा दिया गया है। इससे सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी राहत मिलेगा एंड बैंक्स को भी इससे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से बैंक में थोड़ा लिक्विडिटी क्रंच आ रहा था। ऑफकोर्स RBI डिफरेंट मेजर लेके उसको मीट करता ही रहा है, बट दिस पर्टिकुलर मूव वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर बैंक्स टू मोबिलाइज फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट देखा जाए तो इस बार बैंक सेक्टर की हम बात करें, जैसे प्राइवेट बैंक हैं जो कि कोऑपरेटिव बैंक हैं, उसमें जो लोग पैसे रखते हैं उनको क्या कोई बेनिफिट है इसमें? उसके लिए स्पेसिफिक कुछ तो है नहीं, बट होपफुली कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी गवर्नमेंट से बीच बीच में सपोर्ट आता रहेगा उनका टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक जैसा बन पाए, उनका कोर बैंकिंग सोल्यूशन हो, उनका डिजिटल बैंकिंग हो। हालांकि इसके बारे में कुछ बात ये बजट में है नहीं, जिक्र है नहीं, बट आगे होता रहेगा। सर आपको क्या लगता है कि जो फाइनेंशियल है, ख़ासतौर से जो लोग बैंक से लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या कोई बेनिफिट आपको दिख रहा है? इसमें एक स्पेसिफिक मेजर अनाउंस किए हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक क्रेडिट स्कोर बैंक बनाएंगे। जैसे रिटेल लोन के लिए सिविल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिनका क्रेडिट हिस्ट्री का कुछ रिकॉर्ड्स नहीं रहता, उनके लिए एक सेपरेट क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए बैंकों को इस बजट में अनाउंस किया गया है। तो वो हेल्प करेगा जो लोअर लेवल ऑफ द पिरामिड है उनको लोन लेने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, KYC रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स जो बैंक का था, ये बार सेंट्रल KYC रजिस्ट्री 2025 में कर रहे हैं, जहां प्रोसेस वुड बी सिंप्लीफाइड एंड पीरियडिक KYC अपडेशन वुड बी आल्सो अटेंडेड टू। तो KYC जो कंप्लायंस रिलेटेड काफ़ी परेशानी था बैंक का, कुछ हद तक इससे सोल्यूशन मिलेगा, ये उम्मीद है। हरी मिश्रा जी, मैं आपसे एक लास्ट सवाल जानना चाहेंगे कि बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें और क्या क्या बेनिफिट होंगे? लुक, फिस्कल कंसोलिडेशन इज एट 4.4%, तो रेट कट का उम्मीद है। इससे बैंक का बिजनेस क्रेडिट ग्रोथ होने का काफ़ी पॉसिबिलिटी जाएगा। बेसिकली जो क्रेडिट डिपॉजिट मिसमैच था, जो पेंशनर्स को अभी दिए 1 लाख तक TDS, उससे बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ेगा। तो जो क्रेडिट देने के लिए डिपॉजिट का लिक्विडिटी प्रॉब्लम होता था, उसमें इसमें सॉर्ट आउट होगा। तो आपने देखा कि हरी मिश्रा जी जो बैंकिंग क्षेत्र से हैं, और इन्होंने बताया कि क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। खासतौर से TDS की बात करें तो जो सीनियर सिटीजन के लिए बढ़ाया गया है, उसके लिए बैंक को भी फ़ायदा होगा और सीनियर सिटीजन को भी फ़ायदा होगा। ऑन TV न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।